हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक कॉर्नर पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये PWM वेल्डिंग मशीन IGBT मॉसफेट वर्किंग सिस्टम है। मतलब कि दोस्तों, जो हमारी वेल्डिंग मशीन में IGBT और मॉसफेट लगे हुए होते हैं ना, वो PWM की मदद से ही स्विचिंग का काम करते हैं। PWM का मतलब यहाँ पर ये है पल्स विद मॉड्यूलेशन। इस प्रक्रिया के दौरान ये काम करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं कि हमारी जो वेल्डिंग मशीन है वो किस प्रकार से वर्किंग करती है और उसमें जो IGBT मॉसफेट लगे हैं वो किस प्रकार से चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम अपनी वेल्डिंग मशीन को क्या बोलते हैं। तो हमारा जो वेल्डिंग मशीन होता है ना, वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इलेक्ट्रिक इन्वर्टर टाइप का बोलते हैं ना हम, इलेक्ट्रिक इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन। तो ये जो दोस्तों मशीन है ना, मशीन वो तो कोई भी डब्बा है कि हमने डब्बे को बना ली मशीन, तो उसको हम मशीन बोल देते हैं। लेकिन जो वेल्डिंग का काम है ना, वेल्डिंग जैसे दो मेटलों को आपस में जोड़ा जाता है, तो वो हमारी वेल्डिंग कहलाती है। और वो इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक का काम इलेक्ट्रिक। तो इसमें बचता है इन्वर्टर। ये जो इन्वर्टर बचा ना, इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये AC DC करंट को AC करंट में परिवर्तित करना, कन्वर्ट करना। कन्वर्टर इन्वर्टर, यही काम तो है दोस्तों इन्वर्टर का। तो अब इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन में भी कन्वर्टर वेल्डिंग मशीन, करंट को कन्वर्ट किया जाता है, DC को AC में बदला जाता है। और उस DC को AC में बदलने के लिए हम क्या लगाते हैं, IGBT मॉसफेट। क्यों लगाते हैं, उनकी स्विचिंग के द्वारा ही ये प्रोसेस चलती है। तो जब IGBT और मॉसफेट हमारी वेल्डिंग मशीन में स्विचिंग का काम करते हैं, स्विचिंग का मतलब ऑन ऑफ। जैसे हमारा स्विच हो गया वेल्डिंग मशीन का, तो वो क्या करता है, ऑन ऑफ। तो ये जो होता है ना, वो स्विचिंग का काम होता है। तो अब हम उस स्विचिंग की प्रोसेस को समझते हैं। समझने के लिए चलिए दोस्तों, हम एक फ़ाइल का सहारा लें। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है ये मैंने बनाया है एक आपको समझाने के लिए। तो ये एक डायग्राम जो है ना, उसकी मदद से आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे स्विचिंग की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, इसमें जो ये देख रहे हैं ना आप, प्लस, ये प्लस बैटरी का प्लस है, या हम जो इनपुट देंगे 330 लिखा है यहाँ मैंने, इनपुट है प्लस माइनस। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ना चार, ये IGBT या मॉसफेट लगाए हैं मैंने इसमें। इसके सिंबल तो नहीं है, लेकिन ये स्विच की तरह मैंने बनाए हैं। तो दोस्तों, ये स्विच की तरह बनाया है इसको। ये जो IGBT लगे हुए हैं, इसमें ये जो चार IGBT हैं, दो पॉजिटिव टर्मिनल और दो नेगेटिव टर्मिनल। मतलब जो चार IGBT ये वर्किंग करते हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव से काम करते हैं। तो जब दो चालू होते हैं तो दो ऑफ हो जाते हैं, और दो बाकी बचते हैं वो चालू होते हैं, तो वो बाकी वाले दो ऑफ हो जाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे यही होता है कि जब हम इनको चालू कर दिए, मान लो ये दो चालू कर दिए, तो अब जो सर्किट हमारा बनता है ना दोस्तों, तो वो यहाँ से पल्स दिया जाता है। ये जो डॉट डॉट बनाया ना मैंने, ये कंट्रोल कार्ड को चालू करके और पल्स दिया जाता है। तो जब पल्स इनको मिलता है तो सर्किट कैसे काम करता है, ये देखो दोस्तों, ये यहाँ से गई यहाँ आई। ये इस तरीके से ना सर्किट पूरा करते हैं हम। दो चालू हुए तो हमारा ये सर्किट पूरा हो जाता है, और जो V0 लिखा हुआ है वहाँ हमको वोल्टेज मिलता है। क्या वोल्टेज मिलता है, पॉजिटिव। हमको पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है। कितना मिलता है, जितना हम देंगे उतना ही हमको ये वापस करते हैं। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। अब हमको क्या चाहिए, तो उनको कट करके हम उन दोनों को चालू करेंगे ना, तो हमको नेगेटिव मिलेगा, और सर्किट इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो क्या हुआ दोस्तों, पॉजिटिव भी मिल गया, नेगेटिव भी मिल गया। अब इसको DC से AC कैसे माने, इसको DC से AC मानने के लिए मैं आपको वेव की मदद से समझाऊंगा।
तो जो वेव है ना, साइकिल, जिसको साइकिल बोलते हैं, वो जो एसी की होती है, तो सबको मालूम है कि लहरों में एक उधर एक उधर, एक नीचे एक ऊपर, पॉजिटिव निगेटिव होती है। तो इसमें भी हमने उस डीसी करंट को पल्स विथ मॉड्यूलेशन के द्वारा एसी कर दिया। कैसे, समझाता हूँ दोस्तों, चलिए उसको समझने के लिए हम पलटाते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें देखो, इसमें आप देख रहे हैं कि ये मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं। तो इसमें, तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब हम दो पॉजिटिव साइड वाले आईजीबीटी या मॉसफेट को पल्स देके चालू करते हैं ना, तो हमको पॉजिटिव ये ऊपर वाली वेव प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, ये इस तरीके से प्राप्त होती है। तो इसको बोलते हैं साइन वेव है ये एक प्रकार की। और ये जो था वोल्टेज का ग्राफ, इसे ग्राफ बोला करते हैं, और ये टाइमिंग का ग्राफ है। तो दोस्तों जब ऊपर वाले आईजीबीटी की वर्किंग चालू होती है ना, तो इस प्रकार से, और ये मैंने लिखा ना 50, तो ये 1 सेकंड में 50 बार साइकिल चलती है। तो इसीलिए इसको बोला करते हैं 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। तो जब दोस्तों ये ऊपर वाली प्रक्रिया चालू हो जाती है तो नीचे वाली बंद रहती है, आप देख रहे हैं। फिर नीचे वाली चालू है तो ऊपर वाली बंद है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें ये देखो वर्गाकार लहरें मिल जाती हैं। अब हम इसी को ये देखो, दो चालू, तो ऊपर की प्रोसेस चालू, और नीचे दो चालू होते तो नीचे की प्रोसेस चालू। तो इसी को तो बोलते हैं भैया, ये देखो ये मैंने बना दिया। अब क्या हुआ, ये क्या बन गया, यही तो बन गया जो मैंने इधर बनाया। तो क्या है कि डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए हम आईजीबीटी और मॉसफेट की स्विचिंग का सहारा लेते हैं, जिससे हमें एसी करंट प्राप्त होता है। और यही भैया दो जो 3 प्लेट वाली मशीन है ना, बीच वाली प्लेट में जो ये ट्रांसफार्मर लगे हैं ना, तो उसके लिए बनाए हैं हमने। तो वो उधर जाएंगे तो ही ना फिर डीसी। और इन्वर्टर का काम क्या होता है, यहीं तक सीमित होता है। इसी से हमको फिर घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है उससे हमारी लाइट ऑफ हो जाने से, तो इससे सप्लाई चालू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इसको समझने के लिए ना आपको मैं प्रैक्टिकल की मदद से भी समझाऊंगा। इसका अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए दोस्तों हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद लेंगे, जिसको मैंने बनाया है। तो चलिए मैं आपको वो सर्किट दिखाता हूँ। और सर्किट को चलाने के लिए उसको 330 डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी, जो हम वेल्डिंग मशीन में भी देते हैं। और उसके बाद ना कंट्रोल कार्ड का सिस्टम भी उसमें लगाना पड़ेगा। तो जो कंट्रोल कार्ड से पल्स मिलेगी फिर वो हमको आईजीबीटी और मॉसफेट को रनिंग कराएगा। चलिए, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सर्किट मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। इसमें क्या किया है दोस्तों, मैंने ये कि कंट्रोल कार्ड बनाया है जिसमें ऑन ऑफ के स्विच लगाए हैं। और ये 4 आईजीबीटी जो लगाए हैं ना, वो हमारी वेल्डिंग मशीन के 40T65 नंबर आता है, वो 40T65 इसमें 4 हमने कनेक्शन करके लगा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, स्विचिंग की प्रक्रिया के लिए। तो वो जो नीचे रेजिस्टेंस से देख रहे हैं ना, ये इसकी गेट पे पल्स आने के लिए लगाई गई है। तो अब दोस्तों इसमें क्या होगा, ये 330 यहाँ से देंगे तो हमें आउटपुट में एसी करंट मिलेगा, जिससे ये हमें बल्ब जलाना है। तो वो कैसे मिलेगा, स्विचिंग की प्रक्रिया से। और स्विचिंग कौन करेगा, आईजीबीटी या मॉसफेट। इनको पल्स कौन देगा, हमारा जो ये छोटा कंट्रोल कार्ड लगाया मैंने बना के। इसमें जो वेल्डिंग मशीन में यूज़ होती है ना, IC LM358 और एक ये 3525, तो इसका यूज़ करके ना मैंने इस सर्किट को बनाया है। सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो हमारी SMD वाली वेल्डिंग मशीनें रहती हैं तो वो बन नहीं पाती है। तो ये सर्किट मैं वहाँ अगर फिट कर दूँगा तो वो हमारी वेल्डिंग मशीन चालू हो जाएगी। तो अब वो तो आगे की प्रोसेस है, मैं बताऊँगा कैसे करना है अगले किसी वीडियो में। अब हम इसको ना चालू करके देखेंगे। इसको मैं सबसे पहले तो चालू कर रहा हूँ।
तो जैसे कि दोस्तों देखेंगे ना आप, ये कंट्रोल कार्ड को मैंने यहाँ से सप्लाई दे दी है तारों के माध्यम से, तो ये हमारा कंट्रोल कार्ड चलने लगा। देखो दोस्तों, ये बत्ती हमारी जलने लगी और इधर ऑफ ऑन ऑफ का स्विच है, तो मैंने इसको अभी तो बंद किया और अभी इसको चालू किया। देखो तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी भैया आईसियाँ जो लगी है ना, तो वो एम्प्लीफिकेशन का काम करती हैं। तो ये एम्प्लीफाई हो रहा है काम, यहाँ से जो एम्प्लीफाई होकर पल्स बनती है ना, वो पल्स मैं आईजीबीटीओं को देता हूँ। तो अब यहाँ से पल्स बना के आईजीबीटीओं को जो मैंने पल्स दी, तो आईजीबीटी की वर्किंग क्या है भैया, एसी बनाना, एसी हाई फ्रिक्वेंसी की एसी बनाना। तो अब यहाँ से तो यहाँ चली जाएगी पल्स। अब यहाँ 330 वोल्ट देना है हमें, तो ये बल्ब जलना चाहिए। अब देखते हैं भैया 330 वोल्ट देके, अब मैंने इसको कंट्रोल को चालू कर दिया है और 330 सीरीज़ से दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखिए एसी करंट मिलने से बल्ब फुल तेज ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब तो यही, ये बंद कर दिया मैंने, तो इसका मतलब तो यही है ना दोस्तों कि आईजीबीटी अपनी फ्रिक्वेंसी जनरेट करके एसी वोल्टेज बना रहे हैं। तो कैसा सिस्टम है, यही तो होता था ना जब हमारी घरों की लाइटें बंद हो जाती थी। तो इन्वर्टर का काम क्या होता था कि वो फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमारी घरों की अप्लायंस, होम अप्लायंस को चलाने में हमारी मदद करता था। तो जो ये सर्किट है ना दोस्तों, इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन के लिए मैंने बनाया है। और मैं इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन के लिए इसीलिए बनाया है कि उसमें जो एसएमडी के कंपोनेंट होते हैं ना, एसएमडी वाली मशीन में, वो अच्छी तरह से बन नहीं पाते हैं। बनते हैं तो 2 मिनट राड चलने के बाद ओसी का सिस्टम देने लगते हैं। तो उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एक सर्किट का मैंने वो कराया है, जिसमें ये सर्किट उसमें फिट कर दूंगा, तो वो फिर आगे अपने बाकी के जो कंपोनेंट हैं वो जोड़ के एक वेल्डिंग मशीन का सर्किट कंप्लीट करेंगी। तो वेल्डिंग मशीन को चलाने के लिए मैंने इस सर्किट का उपयोग किया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। तो अब हमारा काम क्या है दोस्तों, अब मैं आपको ना उसकी प्लेट दिखाता हूँ वेल्डिंग मशीन की, जो हमसे नहीं बनती है कभी कभी, तो फिर वो वेस्टेज हो जाती है। तो उस वेस्टेज को संभालने के लिए ये वाली प्लेट जो है ना, देखिए दोस्तों क्या हालत हो गई है। अब जिस किसी मिस्त्री से होके आती है तो फिर वो छिड़ता है, या तीसरा छिड़ता है, चौथा, तो फिर ये बन नहीं पाती है। तो अब उसको क्या करेंगे, ये सर्किट मैं इसमें आगे लगा के और आगे की प्रक्रिया वहीं से जोड़ के इसको मैं चालू कर दूँगा। तो हमारा क्या होगा दोस्तों कि वेल्डिंग मशीन की प्लेट जो है ना वो बन जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और आगे भी वीडियो बनाता रहूँ बेहतर।